नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निहाल सिंह और बहुत लोग कह रहे थे स्कूल के गैंगस्टर के बारे में बताने के लिए। और कल ही मेरा दोस्त एक है वो पिट के आया है स्कूल से और उसको 5-10 लड़के ने मिल के अकेले मारा है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आप कोई बड़े स्कूल, प्राइवेट स्कूल ले सकते हो या फिर कोई भी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग में ऐसा देखा जाता है। और मेरे पास लगभग ये चीज़ आते रहती है कि निहाल भाई आप मेरा सपोर्ट करिए और मेरा हेल्प करिए। तो कल ही मेरा एक दोस्त खुद पीट के आया था स्कूल से। तो उसको क्यों पीटा गया कि वहाँ पे जो आप बदमाश लड़के, आप समझ सकते हो, जो क्रिमिनल हैं, गैंगस्टर टाइप उनका सोच है, तो वो अच्छे लोगों को मतलब उन पे अपना दोस्त दिखाना चाहते हैं कि हम क्या है। उनको जानबूझ के परेशान करते हैं, तंग करते हैं। और कोई भी लफड़ा होता है तो वो क्या करते हैं, बाहर से एक कॉल पे अपने साथियों को बुला लेते हैं और उसके बाद एक बंदे को जिसका टारगेट रहता है उसको पीट देते हैं अच्छे से। और बेल्ट से मारना हो, जैसे मारना हो, मतलब पीट के फिर चले जाते हैं। तो ऐसा डेली मेरे पास केस आता रहता है। और कल भी मेरा दोस्त आया तो उसने मुझसे हेल्प मांगी कि निहाल भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया है, तो मैं क्या करूं। तो मैंने सिंपल सी उससे बात पूछी, अगर तुम वीडियो बना के लाते तो मैं खुद तुम्हारा हेल्प कर सकता था इस चीज़ को लेके, कि मैं एसपी को जाके दिखा देता और जिसने भी तुमको पीटा है उसका आप समझ जाओ मैं क्या करता। लेकिन सबसे बड़ी गलती उसने की कि उसने वीडियो नहीं बनाया इस चीज़ का और वो पीट के चुपचाप चला आया। और लगभग 10 लड़कों ने, आप समझ सकते हो उनके माइंडसेट में क्या चलता होगा। कोई 10 लड़का मिल के कोई एक व्यक्ति को मारे, तो मतलब छोटी सोच कह सकते हैं इस चीज़ को, कि 10 इंसान मिल के किसी एक पे टूट पड़े और ख़ुद को हम डॉन समझते हैं, बॉस समझते हैं। तो ये तो छोटी लोगों की सोच की मानसिकता है। तो वो मेरे पास आया, ऐसा ऐसा मतलब बताने लगा कि मतलब बेइज्जती हो गया स्कूल में, सारी चीज़ें लड़कियों ने देख लिया पिटते हुए, सर ने देख लिया पिटते हुए और बदला लेना है। तो मैंने सिंपल सी बात उससे कही कि तुम बदला ना लो तो ही अच्छा है, क्योंकि तुम बदला क्या ले सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा तुम क्या करोगे, उसको फिर तुम पीट सकते हो। अगर तुम उसको फिर पीटोगे तो फिर वो आपको तो स्कूल जाना ही है, फिर वो नेक्स्ट 50 बंदे को बुला के आपको पीट देगा अगर आप उसको पीटते हो तब। तो फिर बात तो वही है कि फिर हम उससे बदला भी नहीं ले सकते। और फिर ज़्यादा अगर बात पहुंचता है दूर तक तो हम सब संस्कारी कह सकते हैं, संस्कार है हमारे अंदर कि हम वो चीज़ें नहीं करते। अगर बात बड़ी हो गई, एफआईआर में नाम आ गया, तो फिर उसमें करियर पे भी दाग लग जाएगा। माँ बाप कहेंगे तो तुमको हम पढ़ाने के लिए स्कूल भेजते हैं, तुम वहाँ लड़ाई करने लगता है। तो ऐसा भी होता है। तो एफआईआर में नाम आया तो करियर ख़त्म हो जाएगा, एक तो पहली बात। तो इस चीज़ को कहता हूँ मैं, जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो भी ऐसे केस आते रहते हैं, कोई स्कूल में पीट के आया, कोई हमेशा चलता रहता है ये सारी चीज़ें। और दबंगी दिखाते रहते हैं लोग और पीटते रहते हैं कमज़ोर लोगों को। तो हमको भी पीट लिया करो कभी कभी, तो बताएंगे हम क्या है। बच्चों को क्यों पीटते हो भाई? क्यों मतलब अच्छे लोगों का संस्कार खराब करने पर लगे हो? अगर पीटना है तो हमको पीट लो, हम पीटने के लिए तैयार रहते हैं। फिर हम बता देंगे कि हम क्या है, मेरा औकात क्या है। तो छोटे छोटे लोगों को टारगेट करना और ख़ुद को बड़ा दिखाना कि हम क्या है, तो यही चीज़ मुझे लगता है। वो भी कह रहा था मेरा दोस्त कि किसी अशोक सम्राट का नाम ले रहा था, डॉन उन सब मतलब एक दूसरे पे उछलते हैं कि वो मेरे पीछे उसका हाथ है, उसका है, उसका है। तो उछलने दीजिए। मैं तो सिंपल से कहूँगा कि आप इस चीज़ से दूर रहो, नहीं तो आपका करियर पक्का ख़राब हो जाएगा। और ये गैंग वॉर, ये सारी चीज़ें अगर आप ना ही करो तो बेहतर, क्योंकि आपको वहाँ पढ़ाई करने के लिए भेजा गया है, ना कि इन चीज़ों के लिए भेजा गया है। और जो नालायक होते हैं, जो कह सकते हैं अपराधी टाइप होते हैं, वो तो स्कूल में पढ़ाई करते नहीं हैं। उनको बस यही सब चीज़ में मज़ा आता है, वो नशा करके ये सारी चीज़ें करते रहते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप उस चक्कर में मत पड़ो और माफ़ी मांग लो। सिंपल सी बात, अगर आपसे कोई गलती भी होती है तो आप माफ़ी मांग लो। आप अपना दबंगी मत दिखाओ,
क्योंकि आप स्कूल में पढ़ते हो, आज नहीं तो 10 दिन बाद फिर स्कूल जाओगे ही, फिर वो आपको पीट देगा, उससे क्या फ़ायदा। इस चीज़ को माइंड में वो भुला नहीं पा रहा है मेरा दोस्त, कि किसी ने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया और मैं देखता रहूं, मैं उसको कुछ बोलूं ना, और पूरे स्कूल के सामने बेइज्जती हो गई, लड़कियों ने देख लिया, सर ने देख लिया और पीटते हुए, और मैं उसका अगर जवाब नहीं दूंगा तो ये इंसल्ट वाली बात होगी। लेकिन मैं कहता हूँ ना देना ही बेहतर है। कीचड़ पे अगर आप पत्थर मारोगे तो कीचड़ आप पे ही पड़ेगा। तो यही बात है गलत लोगों के खिलाफ़ सोचने की, क्योंकि वो कीचड़ है, उनका काम ही वही है, हमारा काम वो नहीं है। हम पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, हम अच्छा नॉलेज गेन करने के लिए स्कूल जाते हैं, ना कि हम बदमाशी करने और लड़ाई करने जाते हैं। थोड़ा मतलब हंसी मजाक कॉमेडी, यही चीज़ें में ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती है। तो मैं कहूँगा अगर आप ऐसा कुछ विवाद हो तो आप माफ़ी मांग लो और पीछे हट जाओ, वही ज़्यादा बेटर है। और यही मैं कहूँगा, बहुत सारे दोस्त आते हैं मेरे पास कि मुझे उसने मारा, निहाल भाई तुम भी चलो मेरे साथ, और बता देंगे वो सब क्या है। तो मैं सिंपल सी कहता हूँ कि भाई छोड़ दे, कोई लफड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर मैं चाहूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं तो औरों की तरह नहीं हूँ। मैं मीडिया में काम करता हूँ, क्राइम रिपोर्टिंग करता हूँ, तो एसपी, डीएम, डीआईजी, दरोगा सबसे मेरी जान पहचान है। अगर मैं एक बार भी कह दूँ कंप्लेन, अगर डीएम ऑफिस में, एसपी ऑफिस में कंप्लेन कर दूँ, तो वो उनकी क्या हालत करेंगे मुझे पता है। तो मुझे अपनी औकात पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन हमारे अंदर वो संस्कार नहीं है कि हम वो चीज़ें करें जो वो करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि माफ़ी मांग लेना ही बेटर ऑप्शन है। थैंक यू सो मच।